नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी जो कक्षा 10 की गणित विषय है उसकी अपन प्रश्नमाला त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जो प्रश्नमाला 7 है उसका अध्ययन कर रहे थे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हमने एक प्रश्न संख्या 6 तक प्रश्नों को हल करके देखा है। अब इसके आगे का प्रश्न संख्या जो 7 है वो हमें दे रखा है कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपन को टेन थीटा प्लस कोड थीटा है वो सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले अपन LHS लेफ्ट हैंड साइड है वो लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है अंडर के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जो सेक थीटा होता है उसका मान होता है 1 कोस थीटा, और जो कोसेक थीटा है इसका मान होता है 1 साइन थीटा। इन मान को अपन इन दोनों की जगह सेक थीटा और कोसेक है उनकी जगह इनके मान को रख देते हैं। तो रूट का रूट रहेगा, सेक थीटा का मान हमें क्या दे रखा है 1 कोस है, 1 कोस इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक बराबर क्या होता है 1 साइन है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों किस में हैं, प्लस के रूप में हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए ये रूट का रूट रहना है, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेंगे तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो लघुत्तम आएगा हमारे पास में वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से अगर इसके अंदर भाग लगाते हैं तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर है उसको 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है इक्वल 1 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इनके ऊपर रूट है तो रूट का रूट ला जाएगा। अब अगर इनका रूट को हटाते हैं, वर्गमूल को हटाते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, साइन स्क्वायर का साइन हो जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस हो जाएगा। तो इनका जो रूट हटाने के बाद में 1 साइन थीटा कोस थीटा, इस प्रकार से इनका वर्गमूल कर दिया। अब ये जो 1 है अभी हमने भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था 1 बताया था, तो 1 बराबर क्या हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो इसकी जगह वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बट्टे में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। इस पद को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है इसके बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इसके बट्टे में भी साइन थीटा और कोस थीटा। अगर इन दोनों को आप लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा और कोस थीटा या नहीं, और इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, इसका भाग इसके अंदर एक बार, 1 को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस, यानी इसको हल करने पर ये पद आता है हमारे पास में। अब इसके अंदर भाई साइन स्क्वायर से ये साइन क्या है वो हट जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा हमारे पास में साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस यहाँ कोस स्क्वायर है ऊपर, नीचे कोस है तो कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा है वो किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है, एवं
जो कोस थीटा बटे साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो इनके मान को यहाँ रख देते हैं। तो साइन बटा कोस है वो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और ये प्लस का प्लस कोस बटे साइन किसके बराबर है, कोस बटा साइन है वो कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट थीटा। और ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा हमें यही सिद्ध करना है, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगी। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें दे रखा है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और हमें इसके बराबर में जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है tan अल्फा गुणा tan बीटा है, वो हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसके अंदर जो हमें LHS के रूप में यहाँ दे रखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। इसके अंदर अपन एक फॉर्मूला है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा tan थीटा भी होता है। यानी जो कोट थीटा है उसके बराबर 1 बटा tan थीटा होता है। यहाँ थीटा का मान अल्फा है तो यहाँ tan अल्फा हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान बीटा है तो यहाँ tan बीटा हो जाएगा। तो इस स्टेप को अपन लिखते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे कोट अल्फा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 बटे tan अल्फा, ये प्लस का प्लस कोट बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 बटे tan बीटा आ जाएगा। अब ऊपर वाला पद तो एक पद के रूप में है तो उसको तो है जैसा का जैसा लिख देते हैं। नीचे वाले पद के अंदर अपन को क्या करना है, बट्टे में दे रखा है और उसको जोड़ना भी है, तो इन दोनों का लघुत्तम लिया जाता है। तो ऊपर वाला पद तो tan अल्फा प्लस tan बीटा है जैसा का जैसा आएगा। नीचे वाले का अपन लघुत्तम लेते हैं तो tan अल्फा और tan बीटा का जो लघुत्तम आएगा वो हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा ही आता है। tan अल्फा का भाग tan अल्फा में जाएगा तो tan अल्फा से tan अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा tan बीटा। tan बीटा को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan बीटा प्लस tan बीटा से tan बीटा कट जाएगा, tan अल्फा बचेगा। tan अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा। ये बट्टे के रूप में है तो इसका जो हर का पद होता है वो क्या आ जाएगा, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस स्टेप को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी ये दोनों प्लस में है तो इस अल्फा को मैंने पहले लिख दिया, इस tan बीटा को बाद में लिख दिया। ये बट्टे वाला पद है, हर का पद है, अगर भाग में है तो ये ऊपर जाकर के अंश से गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा गुणा tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा में tan अल्फा प्लस tan बीटा का भाग लगाते हैं तो ये एक बार कट जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan अल्फा गुणा tan बीटा। और हमें यही सिद्ध करके बताना है, यही क्या आता है हमारे पास में RHS के रूप में tan अल्फा प्लस tan बीटा है वो सिद्ध करना था। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर है 9। वो हमें क्वेश्चन नंबर 9 वो दे रखा है कि 1 प्लस
साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर में अपन को सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। तो हमारे पास में जो LHS है पद वो दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके अंदर यानी सब साइन कोस के रूप में, अगर साइन कोस के रूप में होते हैं तो उनको किसी भी रूप में चेंज नहीं किया जाता है। हम सभी प्रकार के पदों को साइन और कोस के रूप में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, यही इसका एलसीएम है, वो हमें प्राप्त होता है। अब इस कोस थीटा का भाग इस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा में देते हैं तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। और इस 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो उस पद को उसी पद से गुणा करते हैं तो उस पद का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। ये प्लस का प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसके आगे कि यहाँ पर हमारे पास में क्या पद आया है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये जो इतना पद है वो किस रूप में दे रखा है अपन को, एक फॉर्मूला है गुणनखंड का सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में दे रखा है। अगर अपन इसको हल करते हैं तो हमारे पास में क्या है, एक को a मान लिया और साइन थीटा को b मान लिया, तो इसको इस रूप में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से इस फॉर्मूले को खोल के बताया जाता है, सर्वसमीका को हल करके बताया जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा को इसी रूप में अपन इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, एक है a और साइन थीटा है वो b है, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस का प्लस, फिर क्या है 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुणा a प्लस 2 गुणा a का मान 1 है, b का मान साइन थीटा है, तो 2 गुणा 1 गुणा साइन थीटा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ 2 साइन थीटा प्लस का प्लस, और b क्या है साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 प्लस साइन स्क्वायर जो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी सर्वसमीका को हमने हल करके बता दिया है। ये प्लस कोस थीटा है तो वो प्लस कोस थीटा है जैसा का जैसा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका और लगती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह में क्या कर देता हूँ कि 1 का 1 प्लस 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो और बट्टे में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा है जैसा का जैसा लिख दिया जाता है। अब यहाँ देखो ये 1 और ये 1 दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों में देखो ऊपर 2 प्लस 2 साइन थीटा हमें दे रखा है, तो इन दोनों पदों के अंदर देखो कि जो 2 है 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इन दोनों पदों के अंदर क्या करते हैं, 2 का भाग लगाया जाता है, कि इसके अंदर 2 में 2 का भाग है वो एक बार जाता है, ये प्लस का प्लस और 2 का भाग 2 साइन थीटा में 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में साइन थीटा। बट्टे वाला पद है जैसा का जैसा आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस
साइन थीटा। अब ये दोनों पद देखो गुणा भाग के रूप में है, तो 1 प्लस साइन थीटा वो 2 से गुणा है और 1 प्लस साइन थीटा वो कोस से गुणा है। तो ये दोनों गुणा भाग में होने के कारण 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर जो कटने के बाद में जो पद प्राप्त होता है कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा है वो कट जाएगा। तो क्या आएगा 2 बटे कोस थीटा हमारे को प्राप्त हो जाता है। ये जो 2 बटे कोस थीटा है इस पद को आप इस रूप में भी भाई 2 गुणा 1 बटे कोस थीटा के रूप में भी अपन इसको लिख करके दर्शा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 2 के नीचे कोई पद नहीं है तो 1 है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, यानी इसको हल करने पर ये का ये पद हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो कि 1 बटा जो कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 बट कोस की जगह सेक थीटा हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 ये गुणा सेक थीटा, तो यानी हमें क्या प्राप्त हो गया 2 सेक थीटा। और हमें जो RHS के रूप में क्या सिद्ध करना है 2 सेक थीटा ही ला करके बताना है। इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा? RHS साइड के बराबर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हल किया गया है। इसके आगे वाला प्रश्न अपन देखते हैं। जो प्रश्न संख्या है 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें दे रखा है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो हमें दे रखी है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर देखो जो सारे पद है वो हमें साइन और कोस के रूप में दे रखे हैं। तो इन साइन और कोस को किसी भी पद के रूप में चेंज नहीं किया जाता है। तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ गुणनखंड की सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं कि जो हमें पद दे रखा है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, इसको मैं क्या करता हूँ एक सर्व समीकरण के रूप में बदल देता हूँ। यानी जो साइन 4 थीटा में इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर को स्क्वायर से अगर आप गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन की घात 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से माइनस का माइनस है, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस रूप में इसको चेंज कर दिया। बट्टे वाला पद है जैसा का जैसा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो कि जो ऊपर वाला पद हमारे पास में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये गुणनखंड की एक सर्व समीकरण के रूप में है। जो सर्व समीकरण हमें दे रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होता है तो इस सर्व समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास में जो परिणाम आता है वो ए प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल करके है वो दर्शाया जाता है। तो इस पद को भी अपन इसी प्रकार की सर्व समीकरण में, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैंने क्या मान लिया है a है, और जो कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या है b है, और बीच में इनके किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, और इनके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इस सर्व समीकरण के रूप में दे रखा है हमें। तो इसको इस सर्व समीकरण के रूप में दर्शाते हैं हल करके। तो a का मान क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का मान क्या है कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद, फिर क्या है a का मान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में है जैसा का जैसा लिख देते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर देखिए कि
जो अंश है उसके अंदर भी हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो गुणा के रूप में दे रखा है, और नीचे वाला जो पद है उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। इनको हटा देते हैं तो हमारे पास में पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये एक सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की, जिसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ 1 लिख देता हूं। और हमें RHS के रूप में जो प्रश्न दे रखा है कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर भी हमें LHS साइड को हल करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 ही प्राप्त हो रहा है, जो किसके बराबर है, RHS साइड के बराबर है। इस प्रकार से ये है वो सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमें दे रखा है कोड थीटा माइनस टेन थीटा, कोड थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके बराबर में अपन को सिद्ध करके बताना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमें दे रखा है कोड थीटा माइनस टेन थीटा है LHS के रूप में, जिसको किसके बराबर में सिद्ध करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा के बराबर है, वो सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले अपन इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दे रखा है कोड थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ हमें पद किसके रूप में दे रखा है, कोट और टेन के रूप में दे रखा है। अगर साइन और कोस के अलावा कोई भी पद दिए हुए होते हैं तो उनको सबसे पहले किसके रूप में, साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में उनको बदल करके दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो कोट थीटा होता है उसका मान किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह मैं कोट थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस का माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी इनको मैं साइन और कोस के पदों में बदल दिया है। अब इन दोनों को क्या है, हमें घटाना है, इसका मतलब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम साइन और कोस का एलसीएम आएगा, वो हमारे पास में क्या आ जाता है, साइन थीटा और कोस थीटा ही प्राप्त होता है। और इस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा। और कोस थीटा को अगर आप कोस थीटा से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का माइनस, कोस स्क्वायर का भाग साइन थीटा और कोस थीटा में देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, जिसको अगर साइन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें जो पद प्राप्त हुआ है वो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब इसके अंदर अपन को RHS के रूप में क्या लाना है, साइन स्क्वायर लाना है, कोस स्क्वायर ऊपर वाले पद में नहीं लाना है। तो हमारे पास में एक सर्वसमीका है कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको सर्व समीकाएं पहले इसका सबसे पहले जो वीडियो बताया था उसमें बताई थी, तो उन सर्व समीकाओं को आप देखिए, उनको याद कीजिए, उनको बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने वहाँ पर आपको बनाने की ट्रिक बताई है। तो उसका यहाँ पर इस सर्व समीका को क्या करता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देता हूँ। तो कोस स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे वाला पद है जैसा का जैसा माइनस साइन स्क्वायर है, और बट्टे में क्या दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा।
तो यहाँ पर देखो एक का तो एक आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस का है और ये साइन स्क्वायर थीटा भी क्या है, माइनस का है। तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। देखिए कि हमारे पास में जो RHS के रूप में लाना था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, तो हमें RHS के रूप में वही पद प्राप्त हो रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब आज की जो इस कक्षा है इसके अंदर मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न बताए हैं। इसके आगे की प्रश्न भी इसी प्रकार से होने वाले हैं। इन्हीं सर्व समीकरणों का बार बार में उपयोग करके और इन प्रश्नों को वापस हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।